पैसा इंसान को बनाता भी है और मिटा भी देता है। हम सब किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हो वो आपके वजूद की ही कीमत मांग ले। अयान और जोया एक ऐसा जोड़ा जो हालात की चक्की में पिस रहा था। कर्ज का बोझ और खाली पेट ने उन्हें उस रास्ते पर खड़ा कर दिया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आज की रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी, मगर हमेशा के लिए नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जोया अयान से कहती है, देखो मेरी तरफ, कब तक हम इस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी किस्मत को रोते रहेंगे? बाहर नोटिस लगा है, कल ये छत भी छिन जाएगी। अयान जवाब देता है, मैं थक गया हूँ जोया, मैंने हर दरवाजा खटखटाया है, कोई मदद नहीं करता। शायद हमारी किस्मत में ही भूख और जिल्लत लिखी है। फिर जोया कहती है, नहीं अयान, एक रास्ता है। मैंने अपने दादा की पुरानी किताबों में पढ़ा था, हर इंसान के साथ एक साया चलता है, उसका हमजाद। वो सिर्फ परछाई नहीं होती, वो एक ताकत होती है। अगर उसे सही वक्त पर बुलाया जाए तो वो हर मुश्किल हल कर सकता है। अयान जोया से कहता है, ये शैतानी काम है, इनसे दूर रहो। जोया बोलती है, शैतान से ज्यादा बुरा वक्त होता है अयान, और हमारा बुरा वक्त हमें मार रहा है। रात के ठीक 3 बजे जब दुनिया सो जाती है और मखलूकाते शब जागती हैं, अयान ने न चाहते हुए भी जोया का साथ दिया। एक काली मोमबत्ती, एक पुराना आईना और वो पुराना मंत्र, ऐ मेरे साए, मेरे वजूद का हिस्सा, अंधेरे से निकल और रोशनी का सौदा कर। जो मेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो मेरा। अयान को कुछ नजर आता है। वो जोया से कहता है, देखो दीवार पर देखो, हमारी परछाई वो हिल रही है, मगर हम तो हिल भी नहीं रहे इस तरह। फिर किसी की आवाज आती है, क्यों बुलाया मुझे, क्या चाहिए, दौलत, शोहरत या मौत? जोया बोलती है, हमें दौलत चाहिए, इतनी कि हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। फिर किसी की आवाज आती है, ठीक है, सोना तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखना मैं मुफ्त में कुछ नहीं देता, मैं कीमत वसूल करूंगा तुम्हारे एहसास से, तुम्हारी यादों से। अगली सुबह उनका पुराना संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी बदल गई। नए कपड़े, बड़ा घर, बेहतरीन खाना, लेकिन अयान के अंदर कुछ टूट रहा था। जोया अयान से बोलती है, देखो मैं आज क्या लाई हूं, हम अब दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग हैं। अयान जवाब देता है, खुशी? जोया, मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही। मुझे ये भी याद नहीं कि हम पहले कहाँ रहते थे। सब कुछ धुंधला होता जा रहा है, जैसे कोई मेरी यादों को मिटा रहा हो। अयान का जिस्म धीरे धीरे शफ्फाफ यानी ट्रांसपेरेंट हो रहा था। वो जिंदा तो था, मगर एक जिंदा लाश की तरह। जोया को अजीब लगता है, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें आईने में देख रही हूं, लेकिन वहां तुम्हारा रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है? अयान जवाब देता है, जोया, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मेरा साया वो मुझसे बड़ा हो गया है। वो दीवार से निकलकर अब मेरे बिस्तर पर बैठता है, वो मेरी रूह पी रहा है। सौदा मुफ्त में नहीं होता जोया, मैंने कहा था सोने के हर सिक्के के बदले मैं वजूद का एक हिस्सा लूंगा। आज अयान का वजूद मुकम्मल हुआ, अब वो मेरा है। जोया घबरा जाती है और कहती है, मुझे ये सोना नहीं चाहिए, इसे वापस ले जाओ, मेरे अयान को वापस कर दो। जोया पागलों की तरह आईने की तरफ भागी, मगर आईने में जो उसने देखा, उसने उसकी रूह कांप उठी। आईने में कोई जवान लड़की नहीं, बल्कि एक बूढ़ी, बदशक्ल और खौफनाक औरत खड़ी थी, जिसका कोई साया नहीं था। तुमने सिर्फ अयान को नहीं बेचा, तुमने अपना कल भी बेच दिया। अब तुम जिंदा रहोगी, मगर बिना किसी साये के, बिना किसी पहचान के। ये सुनकर जोया घबरा जाती है। फिर अचानक अयान की आवाज आती है, जोया, अंधेरा हो रहा है, मुझे बचाओ। अगली सुबह वो घर बिल्कुल खाली था। सोने के सिक्के तो वहीं थे, मगर उन पर मिट्टी और खून की तह जमी थी। जोया और अयान का कहीं कोई निशान नहीं था। लोग कहते हैं कि आज भी उस खाली घर के आईने में अगर कोई देखे तो उसे 2 साए नजर आते हैं जो चीख रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो याद रखिएगा, कुछ सौदे कभी खत्म नहीं होते। आपका साया कहाँ है?
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।